स्वागत है भैया जी क्लास 7 वालों का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो क्या हाल चाल है, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि बस वैसे? तो अभी तो नहीं लग रहा है देखने में पढ़ रहे हो। चलो आज नहीं तो कल पढ़ोगे ही, ठीक है। हम पढ़ा पढ़ा के डाल दे रहे हैं, आज नहीं तो कल देखोगे ही, ठीक है। तो हमने 7th वालों को शुरू किया है एक एक चीज, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर इंटीजर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, वो मैंने शुरू किया। तो उसमें प्रश्नावली 1.2 तक क्वेश्चन कंप्लीट है। 3 के जो है वो कितने नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे? 6 नंबर तक, ठीक है। आज कराएंगे इसमें 7, 8, 9, ये 3 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तीनों में क्या है, अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो मैंने 3 वीडियो में कहा था कि मैं 3 वीडियो में बांट के कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर वीडियो ये है, ठीक है, प्रश्नावली 1.3 का, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि क्वेश्चन जो है इसमें 7वें नंबर में 8वां ये क्या है, क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को पूरा ना लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे। आप क्वेश्चन बुक में देखिएगा, ठीक है। मैं पढ़ दे रहा हूं क्या है। 7वां नंबर इसमें कह रहे 10 प्रश्नों वाले एक अच्छा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। क्या 5 अंक दिए जाते हैं? और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है एवं प्रश्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है, 0 अंक दिया जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 ऑप्शन है, ठीक है। मैं पहले शॉर्टकट में ये लिख देता हूं। क्या 10 प्रश्नों का एक टेस्ट है, जैसे आपका टेस्ट होता होगा ना कॉलेज में, स्कूल में। तो यहाँ पे कैसे टेस्ट होगा? ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है हमारा? 7वां नंबर है। कौन सा है हमारा? 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उसमें कह रहा है हम शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख देते हैं। शॉर्टकट में लिख देते हैं 10 प्रश्नों का एक टेस्ट है, ठीक है। ये इतना चीज लिख लिया। और क्या कह रहा है कि सही उत्तर, कहने का मतलब जब हम क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, हमको एक क्वेश्चन जब हम सही कर रहे हैं तो हमको 5 अंक मिलता है। कितना अंक मिलता है? 5 अंक मिलता है। हम यही लिख दे रहे हैं सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? वो 5 अंक दिए जाते हैं। और इसी में कह रहा है गलत उत्तर के लिए, क्या गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए क्या दे रहा है? -2 अंक दे रहा है। कितना दे रहा है? -2 अंक। ये सब क्या है? एक एक क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो 5 अंक मिलेगा, अगर वहीं पे एक क्वेश्चन आप गलत कर दोगे तो -2 अंक मिलेगा, ठीक है। फिर इसमें अब हम, यही हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसके बाद क्या है, कह रहा है कि और हाँ एक चीज और दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन आप नहीं करते हो, 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन में से आप जैसे एक आध क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन होता है आप करते ही नहीं हो, ठीक है, उसके लिए 0 अंक मिल रहा है। क्या प्रयत्न नहीं किया गया, जिसमें प्रयत्न नहीं किया गया, जिसमें प्रयत्न नहीं कर, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, प्रयत्न नहीं किया उसके लिए 0 अंक मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? 0 अंक मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। क्या कह रहा है इसमें? सबसे पहला नंबर ऑप्शन हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम सबसे पहला नंबर ऑप्शन को लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो क्या है, मोहन 4 प्रश्नों का। तो मैंने ये फर्स्ट ऑप्शन 7वें नंबर का तीन ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन यही क्वेश्चन था, 10 प्रश्नों का एक टेस्ट था, उसमें सही उत्तर के लिए 5 और गलत उत्तर के लिए -2। जो आपने प्रयास नहीं किया उसके लिए 0। ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है। उसमें पहला क्या है, एक मोहन नाम का व्यक्ति है, किसी कक्षा में टेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपकी क्लास में टेस्ट हो रहा है, उसमें एक मोहन किसी का नाम है, ठीक है। मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर, कहने का मतलब मोहन 4 प्रश्न तो सही कर रहा है और 6 प्रश्न गलत कर रहा है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितना है?
तो जब वो 4 प्रश्न सही कर रहा है और 6 प्रश्न गलत कर दे रहा है, तो वही हमको निकालना है कितना अंक उसने पाया पूरे टेस्ट में। अब हम लगाते हैं सवाल को, ठीक है। तो मोहन 4 प्रश्नों का, मोहन द्वारा लिखो, मोहन द्वारा 4 प्रश्नों में प्राप्त अंक। अब बताइए कितना अंक प्राप्त करेगा। 4 प्रश्न सही कर रहा है, कितने कर रहा है, 4 प्रश्न सही कर रहा है, मैंने 4 लिख दिया। अब सही उत्तर के लिए कितना अंक मिल रहा है, 5 अंक मिल रहा है, तो गुणे का 5 अंक, तो कितना आ गया, टोटल अंक कितना पा गया, 20 अंक पा गया। कितना, 20 अंक। अभी छोड़ दो, ठीक है। अब आगे चलो, फिर क्या कह रहा है, और 6 प्रश्न क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो अब लिखो यहां पे, तो मोहन द्वारा 6 प्रश्नों का अंक, 6 प्रश्नों में प्राप्त अंक लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मोहन 6 प्रश्न जो गलत कर रहा है, ठीक है, उसके प्राप्त अंक, ठीक है। तो मोहन द्वारा गलत किए गए प्रश्नों का अंक, मोहन द्वारा गलत किए गए प्रश्नों का अंक। आप ये जो मैंने 4 लिखा है, मोहन द्वारा 4 प्रश्नों में प्राप्त अंक, कहने का मतलब ये सही प्रश्न है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मैं आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। मोहन द्वारा गलत किए गए अंक, जिसने कितने 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 क्वेश्चन गलत किए हैं, 6 प्रश्न उसने गलत किए हैं। अब लिखो, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 6। कितने कर रहे हैं, 6 प्रश्न गलत कर रहा है, और गलत उत्तर के लिए कितना है, माइनस का 2 अंक प्राप्त हो रहा है। गुणा का चिन्ह लगाएंगे और माइनस का 2। जब 6 गलत कर रहा है और 2 अंक, हर एक क्वेश्चन में माइनस का 2 अंक कट रहा है, जो अंक पाया उसमें से माइनस 2 अंक घट जा रहा है जितना क्वेश्चन गलत कर रहा है। तो कितना हो गया वो, अब इसका माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो आपस में हो जाएगा माइनस, और 6 दूनी हो जाएगा 12, कहने का मतलब उसका 12 अंक घट जाएगा, ठीक है। अब चलो, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितना होगा, तो मोहन द्वारा प्राप्त किया गया अंक क्या होगा, ये भी आप लिख लो, मोहन द्वारा कुल प्राप्त अंक। अब बताइए कैसे निकालेंगे आप प्राप्त अंक, कितना अंक उसने पाया, ये चीज कैसे निकालेंगे बताइए। जो क्वेश्चन उसने सही किया उसमें कितना मिला, उसको 20 नंबर मिला, और जो उसने गलत कर दिया उसके लिए माइनस का 12 अंक मिला, कहने का मतलब घट जा रहा है। तो अब इसी में से घटा देंगे, माइनस का 12 और कितना हो जाएगा, ये 8 अंक उसे जो मिल जाए, 20 में से 12 जाएगा 8 अंक, कहने का मतलब वो जो पूरा 10 प्रश्नों का क्या था, टेस्ट था, उसमें से उसने कितना अंक पाया, 8 अंक पाया, ठीक है। दिए हो गया हमारा पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो क्या ये आपको समझ में आया, कहने मतलब जो 4 अंक उसने 4 प्रश्नों का सही किया था, उसके लिए 4 से 4 अंक, 4 क्वेश्चन उसने सही किया, ठीक है, और एक क्वेश्चन सही करने पर उसको कितना अंक मिल रहा था, 5 अंक मिल रहा था, 5 नंबर मिल रहा था। तो 5 से 4 से गुणा करेंगे तो 20 नंबर हो जाएगा। फिर 6 क्वेश्चन उसने क्या किया, गलत किया, 6 क्वेश्चन उसने गलत किया, 1 अंक के लिए माइनस 2 अंक प्राप्त हो रहे थे, तो 6 दूनी 12, कहने मतलब माइनस के 12। अब जब उसने 20 प्रश्न सही किए, 20 अंक जब सही क्वेश्चनों के किया है और 12 गलत क्वेश्चनों के किया है, तो 20 में से 12 घटाएंगे तो टोटल 8 अंक निकल के आएगा, ठीक है। तभी हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर ऑप्शन लिखते हैं, उसमें बताते हैं, ठीक है। क्या, तो मैंने ये बी ऑप्शन लिख दिया, ठीक है। देख लो आप क्या लिखा है। अरे इसी आपकी कक्षा में जो 10 प्रश्नों का टेस्ट हुआ था, उसी कक्षा में एक रेशमा नाम की भी लड़की है, क्या है, रेशमा के, रेशमा ने क्या किया, 5 उत्तर सही किए, ठीक है, 5 क्वेश्चन जो है उसने सही किए, और फिर 5 गलत भी कर दिए, 5 सही किया 5 गलत कर दिया, उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करना, ठीक है। अब लिखो, रेशमा द्वारा सही, यानी कि सही उत्तर में कितना अंक मिला, ये चीज निकालेंगे।
तो लिखो आप रेशमा द्वारा, लिख दो आप सही उत्तर का अंक। कितना सही उत्तर अंक का, कितना बोलिए। रेशमा द्वारा कितना बताएंगे आप। रेशमा जो 5 क्वेश्चन उसने सही किए हैं उसमें उसका कितना अंक मिलेगा बताइए। 5 क्वेश्चन सही किए तो 5 लिख दिया, क्या लिख दिया 5 लिख दिया, ठीक है। गुणे एक सही उत्तर के लिए 5 अंक, तो किससे 5 से गुणा करा देंगे हम। क्यों? क्योंकि हमको एक सही उत्तर के लिए 5, तो 5 क्वेश्चन के लिए 5 से गुणा करा देंगे। ये हो जाएगा हमारा कितना निकल के आ गया 5 55 25 अंक। कहने का मतलब 5 उत्तर उसने सही किया तो उसको 25 अंक मिल गए, ठीक है। यहां तक हो गया। अब उसको लिखो रेशमा द्वारा गलत उत्तर का अंक। ये चीज में जो कामा लगा रहा हूं यहाँ पे वही चीज आएगा, ठीक है। जो जो लिखा है, जैसे रेशमा के नीचे रेशमा लिख लेना, द्वारा के नीचे द्वारा, अब सही की जगह सिर्फ गलत लिख लेना, ठीक है। और वैसे रेशमा द्वारा गलत उत्तर का अंक कितना हो जाएगा। अब देखो कितने गलत उत्तर कर रही है, 5 कर रही है, 5 कर रही है तो 5 ही लिखो और गुणा का चिन्ह लगाओ। एक गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिल रहा है, -2। तब हमको 5 गलत उत्तर के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे हम -2 से गुणा करा देंगे, हमारा वो 5 गलत उत्तर के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो -2 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा और प्लस और माइनस चिन्ह हो जाएगा माइनस का। तो ये बताइए सही उत्तर के लिए 25 पाया और गलत उत्तर के लिए -10 पाया। उससे पूछ रहा उससे द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब बताइए उसने तो 25 नंबर पाए थे कैसे कैसे करके, 5 क्वेश्चन सही करके बेचारी ने। फिर उसमें से उसने 5 क्वेश्चन गलत भी कर दिया, उसके लिए उसको -10 अंक मिल गया, यानी घट गया। तो -10 = 25 में से 10 जाएंगे 15। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कौन से नंबर क्वेश्चन का, 7वें का दूसरा नंबर, ठीक है। तो समझ में आ गया हो तो लिख लीजिए, नहीं समझ में आया पीछे करके आप दोबारा से देख के फिर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है इसमें देखिए जरा सा। हीना, उसी कक्षा में एक हीना नाम की है। मोहन को देख लिया, उसके बाद रेशमा को देख लिया, अब एक हीना नाम की भी लड़की है। हीना ने कुल 7 प्रश्न किए। उसने कितने किए, 10 प्रश्नों का टेस्ट था, उसमें से उसने 7 प्रश्न सिर्फ किया, ठीक है। फिर बोल रही है 2 का उत्तर सही किया। अब 7 तो किए हैं, उसने सिर्फ कितना किया 2 क्वेश्चन उसने सही किया, ठीक है। और 5 उत्तर उससे, और बोल रही है 5 उत्तर गलत है। कहने का मतलब 2 उत्तर तो सही किया और 5 उत्तर गलत कर दिया, ठीक है। तो उससे कितने अंक प्राप्त होंगे। 7 क्वेश्चन तो एक ने बेचारी की 10 में से, और उसमें से 2 तो सही किया और 5 तो गलत कर दिया। वही पूछ रहा है तो कितना अंक प्राप्त हुए, आप कैसे लगाएंगे बताइए इसको। तो लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, सीधा सीधा शुरू करते हैं। हीना ने 7 प्रश्न किए, ठीक है, उसको छोड़ो। हीना ने 2 सही उत्तर किए, तो इसको लिखो हीना द्वारा 2 सही प्रश्नों का उत्तर। क्या हीना द्वारा 2 प्रश्नों, हीना द्वारा 2 सही यानी कि मतलब सही कर रही है, प्रश्नों का उत्तर कितना अंक पा रही है, ठीक, वो चीज हम निकालते हैं। तो 2 क्वेश्चन सही कर रही है, एक क्वेश्चन के लिए 5, तो 2 के लिए निकालेंगे हम 5 से इसमें गुणा करा देंगे, तो 10 अंक क्या हो गया हमारा, उसका 10 अंक उसने पाया है, ठीक है। सही वाले जो क्वेश्चन सही किए उसमें उसको 10 अंक मिले हैं, ठीक है। अब लिखो गलत, हीना द्वारा गलत, जो क्वेश्चन गलत कर रही है, हीना द्वारा गलत
गलत प्रश्नों का उत्तर, गलत प्रश्नों का अंक कर दीजिए। अब तो ज्यादा सही होगा, यहां पे उत्तर ना करके यहां पे अंक कर दीजिए, ठीक है, अंक। फिर जो हीना द्वारा 5 गलत प्रश्नों का अंक, अब बताइए। तो 5 गलत, 5 क्वेश्चन उसने गलत कर रही है, 5 गुणे एक गलत के लिए कितना अंक मिल रहा है, -2। तो 5 के निकालने के लिए -2 से गुणा करा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, वो भी किसका, माइनस का। आप बताइए 10 अंक तो उसने पाई, ठीक है, और 10 अंक उसने क्या कर रही है, गलत कर दे रही है माइनस का। तो उसका कुल मिला के 10 में से 10 गया 0, कितना अंक मिल गया उसे, 0 अंक। कहने का मतलब वो तो 0 अंक पा गई, और जो 3 क्वेश्चन किए नहीं है उसके लिए 0 मिलेगा। तो आप 0 प्लस करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं करेगा, नहीं तो वो तो 0 होगा ही, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 7वें नंबर का तीनों का तीनों ऑप्शन, ठीक है। तो समझ में आया कैसे लगाया इसको, इस प्रश्न को। कुछ नहीं था इसमें, जितना सही कर रही थी और सही अंक वाले से सही का गुणा करा दिया, जितना गलत कर रही थी, जितना क्वेश्चन 5 गलत कर रही है और 1 अंक लिए -2 पा रही, तो 5 के लिए -2 से गुणा कराया, वो -10 अंक पा जाएगी, ठीक है। और 10 अंक उसने सही किया था, तो जब जितना सही किया था, जितना उसने उतना कुछ गलत कर दिया, तो कुल मिला के वो 0 के बराबर आ गया, ठीक है। उसको 0 अंक मिले 10 नंबर टेस्टों में, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा कौन से नंबर क्वेश्चन पे, 8वें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। ये सारा हम मिटा लेते हैं, ठीक है। क्या है कि 8वें नंबर क्वेश्चन में भी ए और बी ऑप्शन है, ठीक है। हम पूरा क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो हमारा ब्लैक बोर्ड पूरा का पूरा भर जाएगा, ठीक है। हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, पहले जो मेन चीज है वो चीज, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था उसी तरह इसमें भी लिख देते हैं, और फिर ऑप्शन को लिख देंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट, व्हाइट सीमेंट बेचने पर कितना 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। एक बोरी ये बेचता है, एक बोरी बेचता है तो उसको 8 रुपए लाभ मिलता है, ठीक है। बोरी बोले तो आप बैग भी मान सकते हैं, ठीक है। और स्लेटी यानी ग्रे रंग का जो है, ग्रे रंग की सीमेंट बेचने पर उसे 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होता है। कहने मतलब एक बोरी जब वो बेचता है ग्रे वाली, तो उसको 5 रुपए की हानि होती है, ठीक है। इतना चीज हम लिख देते हैं शॉर्टकट में, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर ए लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या था, मैंने पढ़ा था, उसमें सीधा सीधा मैंने शॉर्टकट में लिखा है, सफेद सीमेंट की बोरी जो है ना, वो एक कंपनी है, वो अगर एक बोरी बेचती है तो 8 रुपए की दर से लाभ होता है। अगर स्लेटी बोले तो ग्रे वाली सीमेंट अगर बेचने पर वो 5 रुपए प्रति बोरी से हानि होती है। ग्रे वाली बेचती है तो हानि होती है, व्हाइट बोले तो सफेद, वो बेचने पर हमको लाभ होता है। तो अब क्वेश्चन क्या था इसमें, फर्स्ट नंबर ऑप्शन वो देखेंगे, वो क्या था, किसी महीने में, अब जनवरी फरवरी से लेकर कहां तक, दिसंबर तक, किसी एक महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट, 3000 बोरी कौन सी, सफेद सीमेंट बेच रहा है, और 5000 बोरी स्लेटी बोले ग्रे सीमेंट बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या कीजिए। तो कैसे लगाएंगे हम, वो चीज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे 3000 बोरियां जो सफेद के निकाल रहा है, उसको कितना रुपए में बेच रही है, ठीक है। तो निकालेंगे सफेद सीमेंट, निकालेंगे हम सफेद क्या लिखेंगे, सफेद सीमेंट की कीमत लिखेंगे हम, की कीमत क्या होगी, तो वो चीज हम निकालते हैं, कितना, 3000 तो बोरियां हैं, ठीक है। एक बोरी कितना, एक बोरी प्रति बोरी बोले तो एक बोरी बेचने पर 8 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 8 से गुणा करा देंगे, 3000 बोरियों की कीमत निकल के चलेगी। 8 3 कितना हो जाएगा, 24, और 3 जीरो है तो 3 जीरो लिखा देंगे थे। तो ये क्या हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है, सफेद में बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। अब चलो आगे, अब हानि वाली निकालते हैं, स्लेटी ग्रे सीमेंट के लिखते हैं, स्लेटी सीमेंट की कीमत क्या आ जाएगी, वो निकालते हैं हम, सीमेंट की कीमत, ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना, स्लेटी कितना निकाल रही है, 5000 बोरियां, कितना, 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट निकाल रही है, तो 5000 गुणे कितना, 5000 गुणे कितना, एक बोरी पर 5 रुपए की हानि होती है, तो 5000 पे 5 से गुणा करा देंगे, ठीक है।
तो कितना निकल कर आ रहा है, 5×5 = 25, 25,000 कितना निकल कर आ रहा है, हानि, 25,000 रुपए की हानि हो रही है। अब बताइए क्या हो रहा है, हानि। यहां तो जब सफेद सीमेंट बेच रहा है 24,000 का लाभ हो रहा है और 25,000 की हानि हो रही, ओवरऑल कितना आएगा, यानी कहने का मतलब तो कितना उसको कंप्लीट होगा, कितना लाभ होगा, वही चीज कह रहा है ना। सीमेंट है उसका हानि अथवा लाभ, क्या हानि होगी कि लाभ होगी, वो देखो। तो वो 24,000 रुपए का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है, और उसमें से 25,000 इसमें से नहीं, उसी कंपनी में स्लेटी कंपनी के स्लेटी सीमेंट जो बेच रहा है उससे हमको उसको 25,000 का क्या हो जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है, यानी हानि हो जा रही है। तो 25,000 में से 24,000 एक घट जाएगा और बड़े वाले के सामने एक चिन्ह जो रहेगा वही, तो माइनस का 1,000। ये माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, ये माइनस का चिन्ह दर्शा रहा है कि हानि, क्या है कि हानि। उसको सीधा सीधा कहेंगे 1,000 रुपए क्या हुई, हानि हुई कंपनी को, ठीक है। ये जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अब बी नंबर ऑप्शन पे। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा। क्या है, पहले हम सफेद सीमेंट की कीमत निकाला मैंने, जो कंपनी ने सफेद सीमेंट बेचा था उसकी कुल लागत कितना आया हमारा, वो 24,000 का लाभ नहीं, सॉरी लागत नहीं, कितना के लाभ कमाया था, वो 24,000 का लाभ कमाया था। फिर उसने स्लेटी उसने 5,000 बोरी बेची थी और एक बोरी बेचने पर उसको 5 रुपए की हानि हो रही थी, तो 5 से गुणा करा के 25,000 रुपए की हानि हो रही थी, ठीक है। तो 24 में से 25 घटा के 25 में से 24 घटा दिया तो आ गया माइनस का 1,000। माइनस क्या शो करता है, माइनस हमारा ये दर्शाता है कि उसको 1,000 रुपए की हानि हुई है। माइनस का मतलब हानि हो रही है, ठीक है। प्लस आएगा तो इसका मतलब लाभ हो रहा है, ठीक है। तो अब चल रहे हैं हम कहां पे, ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन है, ठीक है। यदि बेची गई स्लेटी बोरियों की संख्या कितनी है, 6,400 है, तो कंपनी की सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो, ठीक है। कहने का मतलब 2 सीमेंट है, मैंने तो पहले ही बता दिया है। अब जो स्लेटी यानी गिरे वाली कंपनी, गिरे वाली बोरियां जो वो 6,400 बोरियां बेच दे रहा है, ठीक है। तो उसको जितने की हानि होगी वो तो बात की बात है, वो तो निकालने के बाद पता चलेगा। फिर बोल रहा है, पूछ रहा है ये सफेद, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ग्रे दिया हुआ है, स्लेटी दिया हुआ है, ठीक है। उसको आप सही करके ग्रे क्या कर लीजिएगा, सफेद कर लीजिएगा, ठीक है। सफेद सीमेंट की बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो ना हानि हो, यही तो हमारा है क्वेश्चन, ठीक है। तब हम इसको कैसे लगाएंगे वो चीज हम देखते हैं। अब हम देखते हैं क्या स्लेटी बोरियों के बेचने पर लाभ हो रहा है कि हानि होगा, सॉरी क्या होगा, हानि तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि 5 रुपए प्रति बोरी बेचने पर उसको हानि हो रही है। तो सीधा सीधा हम निकालेंगे स्लेटी बोरियों की कीमत। स्लेटी बोरियां बेचने पर हानि, कितने की हानि होगी वो चीज हम निकालते हैं। कितने की हानि होगी, हमारा कितना है 6,400 है, ठीक है। और इसमें कितने से गुणा कराएंगे, इतना, ये 6,400 बोरी है और एक बोरी पर 5 रुपए की क्या हो रही, हानि हो रही। तो 5 से गुणा करा देंगे, हमारी टोटल हानि निकल के चली जाएगी ना। तो मैंने 5 से गुणा कराया तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 5 चौक 20 का शून्य हासिल लगा 2, ठीक है। और 5 चौक 30 2 32, कितना आ गया हमारा 32,000 आ गया, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब बोल रहा है सफेद सीमेंट कितनी बोरियां बेचनी चाहिए। अब कितना बोरी हम बेच दें ताकि हमारा ये जो है न लाभ हो कंपनी को और ना ही हानि हो। तो मैं मान लेता हूं, माना, यहां लिख लो, माना सफेद बोरी की संख्या कितनी है, सफेद बोरी की संख्या क्या है, वो x है। जब सफेद बोरी की संख्या x है, अगर उसकी हम कीमत निकाल ले जाएंगे कितनी हो जाएगी, मैंने माना है अगर उसकी हम कीमत निकाली जाएंगी, एक बोरी की कीमत 8 रुपए है, तो कितना हो जाएगा वो हमारा 8x हो जाएगा, कितना 8x हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कितना हो गया 8x हो गया। क्या ये 8x क्या है, ये कीमत है किसकी, सफेद सीमेंट की कीमत है, ठीक है। सफेद सीमेंट की कीमत,
मैंने माना है, ठीक है। ये तो हमारा 8x हो गया, ठीक है। 8x जो है वो सफेद सीमेंट की कीमत है, या फिर इसको इधर ही लिख दो, सफेद सीमेंट की कीमत वो 8x हो गया। अब बताओ, ये हमारा 32,000 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। अब अगर हम इसमें, हमारी ये कीमत कितनी है, 8x है, और x कितना है हमारा, बोरी है, हमको बोरियों की संख्या निकालनी है, तो कीमत इक्वल टू कीमत कर देंगे हम। 8x इज इक्वल टू 32,000, x इज इक्वल टू 4,000। ये हमारा क्या निकल के आ गया, 4,000 बोरी। क्या सफेद सीमेंट हम 4,000 बोरी बेचेंगे तो हमारा ना लाभ होगा ना हानि होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो समझ में, तो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है रिक्त स्थान दिए हुए, क्या दिए हुए, रिक्त स्थान दिया हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। मैं 4 ऑप्शन, 9वां नंबर का पहला ऑप्शन क्या है, वो हमारा ऑप्शन है -3 गुणे डॉट 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 इज इक्वल टू 27 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 27 दिया है। ये रिक्त स्थान हमको भरना है, ठीक है। तो परिवर्तित करने के लिए कह रहा है सत्य कथन, यानी मतलब दोनों पक्ष को बराबर कर दो, ठीक है, और रिक्त स्थान को पूरा करना है, ठीक है। अब बताइए यहां पे हम कितना रखें ताकि हमारा कितना आ जाए, 27 आ जाए। माइनस का 3 है तो 3 में 9 का गुणा कराएंगे तो हमारा 27 आ जाएगा, लेकिन किसका कराएंगे, वो माइनस का 9 से कराएंगे। माइनस माइनस तभी जाके हमारा प्लस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -9। ये होगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। फिर आ जाओ बी नंबर ऑप्शन पे। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या है। बी नंबर ऑप्शन है 5 गुणे डॉट 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 कितना है, 35 है, माइनस का 35 है। अब बताइए, अब 5 के टेबल में 35 कब आएगा, 5 के पढ़िए टेबल, 5 के 5, 5 दिन 10, 5 3 15, 5 4 20, 50 25, 5 6 30, 5 7 35, 7 बार पढ़ने पर, वो भी ये प्लस का है और माइनस हमको लाना है, तो दूसरा किससे कराएंगे, माइनस का 7 से करा देंगे। तो माइनस का 7 से कराएंगे तो माइनस का 5 और 7 हो जाएगा, 5 7 जो हो जाएगा 35 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद आ जाता है हमारा सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन क्या है, ये डॉट 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 गुणे माइनस का 8, ठीक है, फिर ये माइनस का 56। अब हमको क्या लाना है, यहां पे कौन सी संख्या रखे ताकि हमारा माइनस का 56 आ जाए। अब 8 का टेबल पढ़िए ऐसे है जब तक हमारा 56 ना आ जाए। शुरू करिए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। ये बताइए माइनस का है, 56 लाना है, तो हम दूसरी वाली संख्या प्लस से गुणा कराएंगे ताकि हमारा प्लस माइनस क्या होके वो माइनस हो जाए। तो ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 7 बार कराएंगे, 8 7 56। ये होगा हमारा सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद एक बचता है डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन क्या है वो चीज हम देख लेते हैं। तो डॉट 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 गुणे माइनस का 12, ठीक है, फिर इक्वल टू 132, क्या है 132। अब इसको 12 दाम में 120 हो जाता है। फिर उसके बाद 11 बार पढ़ना पड़ेगा, 12 बार पढ़ना पड़ेगा, कैसे लगाएंगे आप बताइए। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं, ठीक है। आप बताइए, अब x मान ले रहे तो हमको जान लो यहाँ पे x का मान निकालना है। जो x का मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पे आएगा, ठीक है। अब बताइए x इंटू माइनस का 12 इज इक्वल टू 132, ठीक है। अब x का मान निकालना है, ये माइनस का 12 है, उधर ले जाओ, 132 अपान माइनस का 12। अब 12 से काटो, 12 एक 12, फिर एक गया, फिर वो बन गया 12, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस चिन्ह लग जाएगा ऑटोमेटिक, ये आ जाएगा 11। यहाँ पे कहने का मतलब माइनस का 11 हमारा फिलअप होगा। तो ये हो गया हमारा सारों के सारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो हमारा 9 नंबर के चार ऑप्शन थे, कुछ नहीं करना था, जो आगे संख्याएं दी थी उनसे टेबल पढ़ना था, और जब तक बराबर के उस वाली संख्या जब तक ना आ जाती तब तक हम टेबल पढ़ते, और माइनस प्लस का गुणा मैंने आपको सिखा ही दिया है। तो हमारा ये हुआ 1.3 प्रश्नावली समाप्त हुआ। अब हम आपसे मिलेंगे 1.4 के क्वेश्चन के साथ। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं 1.4 के प्रश्नावली के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।